हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कायरा एजुकेशन में। देखिए, हम आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे कि आप जो है रेलवे ग्रुप डी और आपका जो है रेलवे एएलपी और आपका रेलवे एसआई और आपका जो है आरपीएफ कांस्टेबल, यानी कि इन सभी परीक्षाओं को आप कैसे पास कर सकते हैं, क्या इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसी रणनीति होनी चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपका जो है आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो नहीं हुआ है और वो आपका होने वाला है। तो देखिए, इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो है आप इसका सिलेबस पढ़िए, ठीक है। यानी कि आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम जिस चीज़ की परीक्षा देने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, उसके टॉपिक्स क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा होगी उसमें आपका सिलेबस में यदि मैं बात करूं तो आपका जो है मैथ आएगा आपका, ठीक है। और इसके बाद रीजनिंग आएगा और फिर आपका साइंस आएगा और आपका जो है जीके जीएस आएगा, जिसमें करंट के भी क्वेश्चन आएंगे। तो सभी यदि मैं बात करूं तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और टोटल जो है 90 मिनट इसका आपका समय रहेगा परीक्षा का। उसके बाद देखिए, जैसे आप अपनी तैयारी करते हैं और तो यदि आप जो पहली परीक्षा है रेलवे की उसमें पास होते हैं तो उसके बाद आपका जो है फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपको फिजिकल देने के लिए जहाँ भी आरआरसी जो रेलवे के द्वारा जो सेंटर दिए जाएंगे आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले यही बातें ज़रूरी होती है जिनको हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आपका सिलेबस क्या है, मार्क्स कितने हैं, क्वेश्चन कितने आएंगे, परीक्षा का समय क्या रहेगा। और उसके बाद आपका देखिए, जब आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद यदि आप जो है फिजिकल टेस्ट पास करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका एक और मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, फाइनल सिलेक्शन के लिए पैनल तैयार किए जाएंगे। यदि उसमें आपका नाम आता है तो आप जो है रेलवे की जो जॉब है उसके लिए क्वालिफाई हो। इसके बाद देखिए, आप जो है आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी क्या है, तो देखिए सबसे पहले सिलेबस और आपका जो मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा से पहले आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। मान लीजिए अभी आपके पास 1-1.5 महीना है, तो यदि आप देखिए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस जो सेट होते हैं उसको निकालते हैं, मान लीजिए आपके पास ये मान के चलिए 1.5 महीना है, यानी कि आपके पास 90 दिन है। देखिए, अगर आप प्रतिदिन एक टेस्ट भी निकालते हो तो एक दिन में आपके 100 क्वेश्चन निकल गए, ठीक है। 100 क्वेश्चन निकलने के बाद तो आप देखेंगे कि आपका जो है 90 दिन में आपके टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। 9000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे जो कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी से जो है इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। और देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं एएलपी की। एएलपी में भी आपका यही रहेगा। यदि हम देखें तो इसमें पहला है आपका, पहले में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और आपका जो है साइंस के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद देखिए, सिलेबस इसका मैंने बता दिया। परीक्षा का समय इसका 90 जो है मिनट वो रहेगा प्री पेपर के लिए। और देखिए, अब इसमें आपका इसके बाद देखिए एक जब आप मेंस में बैठोगे यानी कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, इसके बाद आपको मेंस में बैठेंगे तो उसके बाद आपका एक तो यही होगा सेम आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और आपका विज्ञान। इसके बाद एक आपका ट्रेड टेस्ट होता है। देखिए, ये भी आपका ज़रूरी कर दिया है क्योंकि ट्रेड टेस्ट में भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो मेंस में आपके लगातार चलते हैं। एक तो आपका जीके, जीएस और मैथ, रीजनिंग, विज्ञान का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें, वही 90 मिनट होती है। इसके बाद ट्रेड टेस्ट का आपका होता है। फिर देखिए, इसके बाद ये सब आपकी जो परीक्षा पास हो जाएगी प्रथम और द्वितीय वर्ष की, तो फिर आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा क्योंकि एएलपी जो होते हैं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, तो उनका ये होता है आपका साइको टेस्ट।
यानी कि उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। जब आपका वो भी क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए एसआई की। तो आरपीएफ एसआई में आपका यही मैथ, रीजनिंग, जीके और आपका समय वही आपका 90 मिनट, और टोटल इसमें देखिए क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, वही आपका फिजिकल टेस्ट होने के बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है और मेडिकल होता है। इसके बाद ऐसे ही आपका कांस्टेबल है, कांस्टेबल में भी आपको यही मिलता है, यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके, विज्ञान, और आपका फर्स्ट में, सेकंड में आपका जो है फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद जो है आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपका सभी का। तो देखिए इसमें सबसे ज़रूरी यही होता है कि आपको अच्छे से किसी भी परीक्षा के लिए आपको उसका पूरा सिलेबस, टाइमिंग और आपका जो मॉक टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, वो निकालने आपके लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इन्हीं से आपकी परीक्षा जो है पास होती है। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी ईमानदारी के साथ इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। क्योंकि देखिए जब तक आपको किसी भी जॉब को पाने के लिए उसकी पूर्ण रूप से जानकारी आपके पास होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना जानकारी के आप कोई भी परीक्षा, या बिना सिलेबस के आप बिना टाइमिंग पता होए आप कोई भी परीक्षा पास नहीं कर सकते। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी और ध्यान रखनी आवश्यक है, क्योंकि यदि आपको ये सब जानकारी पता है तो आप आसानी से कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। तो मेरी ओर से आप सभी को थैंक यू।